जैन साथियों नमस्कार। एक छात्रा हमको मिली है जिसने अब तक सबसे अच्छा पेपर का रिव्यू दिया है, सबसे अच्छा पेपर के बारे में जानकारी दी है और हम ये चाहते हैं कि ये बात सब तक पहुंचे, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग बताते हैं कुछ कहीं का क्वेश्चन, कहीं के आंसर कुछ पता नहीं है, घबरा भी जाते हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन इस बेटी ने जिस प्रकार से आंसर दिया है वो आंसर शायद ही आपको किसी से देखने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे फैकल्टीज सेक्शन वाइज उन मैडम से पूछेंगे और मैडम अच्छे से आंसर बताएगी, वही मुझे मालूम है। और आपके लिए जो क्वेश्चन आपके मन में है कि अगर पेपर वास्तव में कैसा आया है वो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पोषण स्वास्थ्य से, उसके बाद पाठक सर पूछेंगे, राहुल सर पूछेंगे, मैं पूछूंगा अपने के बारे में, मैडम बताएगी पूरे क्वेश्चन। सर बात कर लीजिए। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना पटोत्रे। नमस्ते सपना जी, आपका स्वागत है दीप्ति सिंह एकेडमी पर। मैम जो फर्स्ट पार्ट है पोषण स्वास्थ्य वाला, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए थे? उसमें सीधा था कि विटामिन ए का क्या काम होता है। अच्छा। और फिर सेकंड क्वेश्चन था कि फाइबर एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट करता है, फाइबर का काम क्या होता है, फाइबर सबसे प्रोटीन का काम क्या होता है। टीकाकरण वगैरह से क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ, टीकाकरण के मैक्सिमम 10 क्वेश्चन मान सकती, इससे ज्यादा नहीं थे। अच्छा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि मीजल्स का टीका कौन सा होता है, डीपीटी क्या काम करता है। 2 क्वेश्चन थे दोनों का। और बीमारियों वगैरह से क्वेश्चंस वगैरह? बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है। अच्छा। विटामिन ई की कमी से क्या हो सकता है? चलिए, विटामिन ई याद हो आपको? विटामिन ई की कमी गर्भावस्था में कैसे इम्पेक्ट करेगी। अच्छा। इस टाइप के क्वेश्चन थे। चलिए, मतलब टोटली मिला के आपका पोषण स्वास्थ्य वाला जो पार्ट रहा था वो कैसा रहा आपका? मेरा तो बहुत अच्छा गया। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और देखिए इनका जैसे आपको पोषण स्वास्थ्य में और क्या क्या याद आ रहा है, आप बता सकते हैं? हाँ, उसमें यही था कि विटामिन ए सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है। अगर एक नॉर्मल लड़की है 18 साल की है तो वो विटामिन ए खाएगी तो उसके शरीर पे क्या इम्पेक्ट होगा, मतलब विटामिन ई और ए। अच्छा। और आईसीएमआर से एक भी नहीं क्वेश्चन था। और आरडीए वगैरह कुछ पूछा गया था? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। अब हम लोग बेटा देखा जैसा कि आप लोगों ने कि यहाँ पे पोषण स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन से कितने आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा विटामिन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रोटीन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और यहाँ से टीकाकरण से क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि मैम बता रहे हैं कि आईसीएमआर के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस है तो वो कैसे पूछे गए थे। तो सर पूछेंगे 2 मिनट। देखो, मैनेजमेंट का एक सेक्शन ही पूरा था सिलेबस में और कंप्यूटर के कुछ कम मतलब तो क्वेश्चन भी कम होंगे। तो साल कंप्यूटर के क्वेश्चन को बता दो, याद आ रहे हो। कंप्यूटर से डायरेक्ट था कि एमएस ऑफिस का क्या काम होता है, 2016 के बाद एमएस ऑफिस में क्या चेंजेस आए, मतलब रिलेटेड कर सकते हैं। और एक था कि फिल्टर का यूज क्यों करते हैं एमएस ऑफिस में, और एसयूएम का काम क्या होता है। ठीक है, मतलब 4 मेनली क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर में क्वेश्चन कम आते हैं, आने भी थे 4 से 7 क्वेश्चन का हमको अंदाजा था, क्वेश्चन उतनी आया। लेकिन देखो इतने सटीक आंसर देने वाला शायद ही आपको कोई कहीं मिलेगा, लेकिन ठीक है, मैडम ने आंसर दिया, इसके लिए इनका धन्यवाद के पात्र रहेंगे। अब बताइए आप मुझे मैनेजमेंट से जैसे कि नेतृत्व कौशल या फिर अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ देखो ज्यादा इसलिए भी आया कि 45 नंबर का था। ठीक है, नंबर का ज्यादा था तो मैनेजमेंट उतना ही आया जितने नंबर का था। अब ये सबसे पहले गद्यांश वो जो आता है पैसेज, अनसीन पैसेज, वो कैसा था? वो बहुत इजी था, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस एक ही का था कि वहाँ पे हिंदी मीनिंग था और उसका सेकंड पर्यायवाची टाइप में पूछ लिया था। ठीक है। तो मतलब कि मैनेजमेंट का तो एक तो सेक्शन आना है, वो तो पढ़ के ही आंसर लगाना है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन थे वो कैसे? उसमें सिंपल सा पूछा था कि सिद्धांत क्या होता है, कुछ 2-3 टाइप के सिद्धांत पूछे गए थे, सतत सिद्धांत और सतत विकास, ऐसे 2-3 टाइप के पूछे थे। उसमें योजनाएं मैनेजमेंट में भी थी या फिर अलग से योजनाएं पूछी थी? मैनेजमेंट में भी थी। ठीक है, मैनेजमेंट में भी थी। ठीक है, मतलब अलग से भी आई थी। और साथ में नेतृत्व कौशल या संचार, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास सड़क योजना के बारे में पूछा, 2 क्वेश्चन उसके थे। एक मनरेगा का क्वेश्चन था और एक स्टैंड अप करके कुछ था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, तो स्टैंड अप जनजाति समथिंग कुछ तो था, और जनजाति से रिलेटेड 2 योजनाएं पूछी गई। ठीक है, और इसमें संचार के भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। संचार से 5 से 6 क्वेश्चन थे। संचार में इसलिए बार-बार फोकस किया क्योंकि संचार में पढ़ाया भी जाएगा। वो जो पैसेज आए थे वो पूरा संचार पे ही था, पूरा संचार पहले संचार से ही आएगा और बाद में फिर एक और अभी जैसे वो आते हैं अपने लास्ट में जैसे क्वेश्चन आते हैं कि मैनेजमेंट को लेकर, अपने ये नेताओं को लेकर या फिर वो भी थे। कम से कम 10 क्वेश्चन मान सकते हो कि आप एक नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए या जी। नेताओं के मैंने वो, क्योंकि हमने एक पूरा अध्याय पढ़ाया है नेताओं वाला, क्योंकि नेताओं से फोकस करा गया था, तो मेरे ख्याल से वो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट तो आपको पूरा वही आ रहा है, इसके अलावा कुछ ऐसा लगा आउट ऑफ सिलेबस जैसे? मुझे तो नहीं लगा। आपको नहीं लगा? देखो जिसने पढ़ा है उसको नहीं लगा। कि स्कोर आपका लगभग कितना है? मेरे 168 थे। 168 मतलब कि आप समझ सकते हैं कि अब
उम्मीद हम कर सकते हैं कि हमारा जो मेरी तरफ से 165 और 170 हमारा कट ऑफ अंदाजा है हमारा, अभी तक हमने बच्चों का लिया है टेस्ट वगैरह, तो ये है। अब इसका हम बात करेंगे सर पाठक सर, या बताइए बाल विकास भी एक बड़ा सेक्शन है, बाल विकास, फिर बाद में हम योजना और आयोग से पूछेंगे। स्वागत है आपका डीएसए परिवार में। कैसा क्या रहा बाल विकास का पेपर आपका? कैसे क्वेश्चन रहे बाल विकास में? पूछा था कि एक बालक जब सेंसरी न्यूरॉन को कंट्रोल करना कब सीख जाता है। जो बाल विकास का जो पहला पार्ट था बाल विकास की अवधारणा को लेकर, वहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बने? जन्म अवस्था को लेकर, बाल विकास की अनेकों अवस्थाओं को लेकर क्वेश्चन? ऐसा नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि बच्चा अगर जंप करेगा तो उसमें किस तरीके का डर आएगा। डर भय को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। शाला पूर्व शिक्षा को लेकर, शाला पूर्व शिक्षा के कम से कम 12 मान सकते हैं। और कोई थिंकर वगैरह जो याद हो स्पेशली जो पूछा जा रहा हो? थिंकर नहीं, कुछ एक थिंकर से क्वेश्चन फिलहाल नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि पूछे भी जाएंगे। उसके बाद में जो पेपर होगा नेक्स्ट मेरा, उसमें हो सकता है, उसमें होगा। नेक्स्ट पेपर का भी आपका मेरा 23 मार्च को। अनाथ बेसहारा बच्चों से क्वेश्चंस कुछ, क्योंकि वो एक पार्ट ही पूरा अध्याय पूरा का पूरा 11 नंबर का पार्ट है वो। उसमें घरेलू हिंसा से काफी थे, और वो थे चाइल्ड वाला जो एक्ट है हमारा, चाइल्ड वाला याद आ रहा, पर उसके में भी थे क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा के थे, घरेलू हिंसा की। और सबसे था कि आप महिला हेल्पलाइन का काम क्या होता है, महिला हेल्पलाइन मैंने कॉल किया तो मुझे क्या संदेश देगी, क्या मुझे समझाएगी। कुछ दिवस वगैरह के क्वेश्चंस कुछ ऐसा कुछ आंगनवाड़ी को लेकर कुछ है? आंगनवाड़ी कार्ड में क्वेश्चंस कुछ नहीं, नॉर्मल था। तो महिला परिषद बनने की सबसे पहले डीएससी को शुभकामनाएं दे देते हैं, क्योंकि अच्छे नंबर आए हैं तो जरूर बनने वाले हैं। अपर सर भी आ गए हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमें ऐसे विद्यार्थी की जरूरत थी जो आपको सारा डिटेल में बता सके। तो योजनाओं का कुछ याद है, पोर्शन याद हो तो? हाँ, मनरेगा योजना था। मनरेगा योजना का क्या काम होता है, उद्देश्य क्या है, और दूसरा था स्टैंड अप योजना है, उसका उद्देश्य पूछा। प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना, उसका पूछा, सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए योजनाओं से। तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, नीति आयोग क्यों बनाया गया, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो घुमाया नहीं था, इनकी योजना तो डायरेक्ट पूछी गई। क्या बात है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट योजना आई है। जो हमने पढ़ा है पूरा बिल्कुल प्रॉपर वहीं से बना है। स्टैंड अप योजना, मनरेगा, नरेगा 2005, 2009, जनजाति संबंधी योजना ये भी आई है ना? हाँ, जनजाति संबंधी 2 योजनाएं आई हैं। साथ में योजनाएं तो बहुत अच्छी रही हैं बहन की, लेकिन एक बात और हम पूछेंगे कि आप अधिनियम से क्या क्वेश्चन आए? अधिनियम से तो मुझे इतना याद नहीं है। कुछ एक्ट याद आ रहा है, कुछ महिला से संबंधित, बालिका से संबंधित? नहीं, बस घरेलू हिंसा ही था और उत्पीड़न और चाइल्ड एक्ट, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। चाइल्ड एक्ट से था। हाँ, तो और शिक्षा का अधिकार था। क्या शिक्षा का अधिकार 2009? क्या बात है, वेरी गुड। घरेलू हिंसा पूछा। घरेलू हिंसा 2005। तो अच्छा, एक और बात है, मैथ्स का लेवल सब लोगों को बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स इजी था। मैथ्स के 4 ही क्वेश्चन थे। कौन सा? औसत 3 क्वेश्चन। क्या बात है, एवरेज में तो एवरेज ही पूछा जा रहा है। 3 क्वेश्चन डायरेक्ट एवरेज से? बहुत बढ़िया। और एक मतलब नंबर सिस्टम से था कोई? हाँ, था एक नंबर सिस्टम से। उसके बाद अनुपात समानुपात नहीं था। और HCL, SCF से एक भी नहीं था। ये नावधारा, रेलगाड़ी, पाई चार्ट? एक था समय और दिशा। क्या बात है, समय और कार्य से। हाँ, और एक था दिशा और दूरी वाला। दिशा और दूरी से। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। अच्छा, रीजनिंग में जो मतलब सर पाटीदार सर पढ़ाते हैं, उसमें रीजनिंग में कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन याद आ रहा हो जाते जाते? नहीं, रीजनिंग तो सिंपल था कि +1 करते चलो, अल्फाबेट नेक्स्ट आएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या बात है, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्ट ही पूछ लिया है? नहीं, आकृति नहीं पूछी। तो ये पेपर का पूरा लेवल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है इनका। ऐसे एक बार फिर से नाम बता दें। और मेरा नाम सपना पटवारी और नंबर अपने। सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी टीम को ऐसे ही होनहार छात्र की जरूरत थी, और कहना चाहेंगे इनके लिए दिल से शुक्रिया। इनका नंबर कितना है एक बार स्कोर? 168। इनने झंडा गाड़ दिया है, और हमारी टीम को ऐसे ही छात्र की जरूरत थी जो आपको पूरा डिटेल से बता सके। हमें हजारों की भीड़ की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तो आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो में, और कुछ और जानकारी हमारे आदरणीय दिनेश सर देंगे जी। तो कल हम फिर कोई अच्छी छात्रा, अच्छी लड़की, अच्छी बेटी, अच्छी बहन को पकड़ेंगे जो कि आपको अच्छे से आंसर दे पाए। ठीक है, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको व्यवस्थित जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।